रुको, आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वह केवल एक इंसान की कहानी नहीं है। यह एक बेटे की पीड़ा है, एक माँ बाप की तपस्या है और समय के उस निर्णय की कहानी है जिसे हम सब काल चक्र कहते हैं। क्योंकि मैं काल चक्र हूँ। मैंने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, मैंने युद्धों की आग भी देखी है और मानव जीवन का संघर्ष भी। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह कहानी है गाजियाबाद के रहने वाले 32 वर्षीय युवक हरीश राणा। साल 2013, जब वह चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। सपने थे, उम्मीद थी और माता पिता की आंखों में अपने बेटे के उज्जवल भविष्य का विश्वास था। लेकिन समय का एक क्षण पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। एक हादसा हुआ। हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद उनके सिर में गंभीर चोट लगी और उसी दिन से जैसे जीवन ठहर गया। 13 साल, पूरे 13 साल तक वह कोमा की अवस्था में रहा। सांसें चल रही थी लेकिन जीवन जैसे कहीं दूर चला गया था। उनके माता पिता हर दिन उम्मीद के साथ अस्पताल आते रहे। कभी हाथ पकड़कर कहते, बेटा उठ जाओ, कभी आंसू छिपाकर भगवान से प्रार्थना करते। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी, घर, जमीन, सब कुछ अपने बेटे के इलाज में लगा दिया। लेकिन कभी कभी समय का निर्णय मानव की इच्छा से भी बड़ा होता है। और फिर आया 11 मार्च 2026 का दिन, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, अगर किसी व्यक्ति के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और वह केवल मशीनों के सहारे जीवित है तो उसे सम्मानजनक विदाई देने का अधिकार है। और इसी के साथ हरीश राणा के लिए ऐसी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी गई। आज उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, जहां डॉक्टर धीरे धीरे जीवन रक्षक उपकरणों को हटा रहे हैं ताकि उन्हें एक शांत और सम्मानजनक विदाई दी जा सके। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक गहरा सवाल, क्या यह केवल चिकित्सा का निर्णय है या इसके पीछे जीवन और कर्म का भी कोई गहरा रहस्य है? भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कई संत कहते आए हैं, कभी जीवन में मिलने वाले संबंध सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, कभी वे पिछले जन्मों के अधूरे संबंध होते हैं। जैसे संत प्रेमानंद महाराज कहते हैं, कई बार हमारे घर में संतान केवल खुशियां देने नहीं आती, कभी कभी वह अपने और हमारे कर्मों का हिसाब पूरा करने आती है। और जब वह हिसाब पूरा हो जाता है तो काल चक्र आगे बढ़ जाता है। याद रखो, जीवन केवल शरीर नहीं है, शरीर तो समय के साथ